Very good evening. Today we will start the topic morphology of flowering plant. What are the flowering plant? The flowering plant, these are the angiospermic plant. अब जो ये angiospermic plant होते हैं, these are the seed bearing plant, fruit bearing plant. These are called as the flowering plant. अब जो फ्लावरिंग प्लांट है, इन फ्लावरिंग प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हम देखने वाले हैं, these are called as the flower. तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, जो ये फ्लावर होता है, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट. जो प्लांट होता है, ये प्लांट शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में डिवाइड होता है. तो जिसका ये जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम से मॉडिफाइड हुआ हमारा फ्लावर. अब जो ये फ्लावर है, फ्लावर के चार मेन फ्लोरल होल होते हैं. एक होगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. चार फ्लोरल होल. एक कौन सा? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. अब जो ये कैलिक्स है, कैलिक्स के नीचे भी एक पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हम बोलते हैं पेडिसेल. क्या बोलते हैं इसे? पेडिसेल. द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर which is called as the pedicel. अब जो फ्लावर है, इसके पास पेडिसेल है. तो पेडिसेल का काम क्या होता है? तो पेडिसेल फ्लावर को सपोर्ट करेगा, पेडिसेल फ्लावर को होल्ड करेगा इन द एयर. काय के लिए होल्ड करेगा? इट विल होल्ड फॉर द पॉलिनेशन. अब क्या होगा कि जो पेडिसेल है, सभी फ्लावर के पास प्रेजेंट नहीं है. Sometimes pedicel is absent in the some plant, and these plant or these flowers are called as the sessile flower. pedicel जिन फ्लावर के पास प्रेजेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर. अब पेडिसेल के ऊपर आने के बाद यहां पर एक सोलोवन पार्ट है, एंड दैट सोलोवन पार्ट इज कॉल्ड एज द थैलामस. अब ये जो थैलामस है, ये होता है डिस्क शेप, और इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर पर क्या होगा कि जितने भी हमारे फ्लोरल होल्स है, दीज आर अरेंज इन द सर्कुलर मैनर. फिर बाद में आएगा हमारा कैलिक्स. कैलिक्स और कोरोला, ये जो दो पार्ट है, ये दीज आर द एसेसरी फ्लोरल होल्स. कैलिक्स ये रहेगा लीफ लाइक ग्रीन कलर. अब ग्रीन कलर होने की वजह से इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहेगी. अब जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसकी हेल्प से ये क्या करेगा? इसका खुद का फूड बनाएगा. मतलब ये करने वाला है फोटोसिंथेसिस. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? जब हमारा फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, तब ये बर्ड कंडीशन में क्या करेगा? फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा. मतलब क्या कर रहा है? कैलिक्स फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा है इन द बर्ड कंडीशन. ये ग्रीन कलर का है. और जो कैलिक्स है, कैलिक्स का सिंगल मेंबर, इसे हम बोलते हैं द सिंगल मेंबर ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एज द सेपल्स. अब ये जो सेपल्स है, ये सेपल्स एक तो रहेंगे फ्री, या फिर रहेंगे फ्यूज, या फिर यूनाइटेड. अगर सेपल्स कैसे है? यूनाइटेड है या फिर फ्यूज है. दीज आर कॉल्ड एज द गैमोसेफेलस फ्लावर. अगर फ्लावर के जो सेपल्स है, ये फ्री है, दीज आर कॉल्ड एज द पॉलीसेपेलस फ्लावर. अब दूसरा जो पार्ट है, दीज आर कॉल्ड एज द कोरोला. ये जो हमें लार्ज स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द कोरोला. कोरोला ब्राइट कलर्ड होते हैं, लार्ज होते हैं, और कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट इनके पास क्या होते हैं? अट्रैक्ट. इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कोरोला. किसकी वजह से? क्योंकि ये क्या है? ब्राइट कलर्ड है. अब जब इंसेक्ट इनके पास अट्रैक्ट होंगे, काय के लिए अट्रैक्ट होंगे? ये अट्रैक्ट होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन. ठीक है. अब कोरोला का यहां पर फंक्शन क्या है? कोरोला यहां पर क्या करेगा? एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इन दोनों ही फ्लोरल होल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा. अब जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, these are the essential floral hole of the flower. अब
जो एंड्रोशियम है, इस एंड्रोशियम के पास दो पार्ट में कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक मतलब एंथर, दूसरा मतलब फिलामेंट। एंथर यहां पर फर्टाइल पार्ट रहेगा, मतलब फर्टाइल पार्ट क्या होता है? फर्टाइल पार्ट मतलब कि जो गमीट प्रोड्यूस करेगा। फिलामेंट ये स्टेराइल पार्ट होता है, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा नहीं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द स्टेराइल पार्ट। अब जो ये फिलामेंट है, फिलामेंट का काम क्या है? फिलामेंट एंथर को होल्ड करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। और जो एंथर है, ये एंथर होता है डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसे रहेगा? डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। इसके पास दो थीका होते हैं, दो लोब होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द डाइथिकस। ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, मतलब क्या? इनके पास फोर स्पोरेंजिया रहेंगे। और जो स्पोरेंजिया का काम क्या है? स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट ऑफ द फ्लावर, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, जो क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे, जो फर्टिलाइजेशन करेंगे, दीज आर द पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन जो है ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। तो एक पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन एंथर ने प्रोड्यूस किया, उसमें से अगर एक पोलन ग्रेन हमने उठाया, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ऑब्जर्व किया, तो वन पोलन ग्रेन इट कंटेन टू मेल गमीट। अब ये जो दो मेल गमीट है, ये दो मेल गमीट क्या करेंगे? एक फ्यूज होगा किसके साथ? एग सेल के साथ, तो फॉर्म होगा जाइगोट। दूसरा फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म। देन अब क्या हुआ कि जो हमारे ये सेपल्स है, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे कैलिक्स, और इसका सिंगल मेंबर दैट इज कॉल्ड एज द सेपल्स। अब ये जो सेपल्स है और ये कोरोला का सिंगल मेंबर दैट इज द पेटल्स, ये जब होंगे फ्यूज, यूनाइटेड, तब दैट विल कॉल्ड एज द पेरियांथ। क्या बोलते हैं इसे? पेरियांथ। और पेरियांथ का सिंगल मेंबर इट इज कॉल्ड एज द टेपल। क्लियर है यार? ठीक है। नेक्स्ट दैट इज द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट दैट इज द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और सिमेट्रिकल, ऐसे तीन टाइप की सिमेट्री होती है फ्लावर की। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसे बोला जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मतलब कि अगर मैंने फ्लावर को कोई भी प्लेन से अगर मैंने कट कर दिया, तो मुझे इसके टू इक्वल हाल्स मिलेंगे, दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। These are called as the actinomorphic flower. Example mustard और chili. दूसरा that is zygomorphic flower. एक फ्लावर है, अगर फ्लावर को मैंने वर्टिकल प्लेन से अगर कट कर दिया, फ्लावर को वर्टिकल प्लेन से अगर कट कर दिया, तो उसे दो इक्वल हाल्स मिलेंगे, तो these are called as the zygomorphic flower. तो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जांपल्स पी, बीन्स और गुलमोहर। देन असिमेट्रिकल मतलब क्या? फ्लावर का जो प्लेन है, इसके पास प्लेन ही नहीं है, ये कैसा है? वक्रा दिख रहा है, मतलब कैसा है? इररेगुलर है। और इस इररेगुलर स्ट्रक्चर की वजह से जो फ्लावर है, इसको अगर मैंने कट कर दिया किसी भी प्लेन से, तो मुझे दो इक्वल हाल्स नहीं मिलने वाले, तो दीज आर कॉल्ड एज द असिमेट्रिकल। मतलब absent, तो क्या absent है? सिमेट्री absent है, दो इक्वल हाल्स मिलेंगे ही नहीं, तो एग्जांपल रहेगा यहां पर कैनप। Then the another one is the estivation, that is the arrangement of sepals or petals, इनकी अरेंजमेंट, तो these are called as the estivation। कितने प्रकार के estivation है? चार। एक है valvate estivation, दूसरा है twisted estivation, तीसरा है imbricate estivation and fourth one is the vexillary estivation। तो valvate estivation किसे बोलना है? तो valvate estivation मतलब अगर सेपल और पेटल ये एक दूसरे को टच करेंगे, सेपल और पेटल एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करेंगे। क्या हुआ? वल्वेट एस्टिवेशन में सेपल और पेटल एक दूसरे को क्या करेंगे? टच, लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर रहे, तो these are called as the valvate estivation। Example is Calotropis is the example of the valvate estivation। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिख रहा है, तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे। देन
क्या होता है? तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन मतलब कि वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस, ये क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे पर क्या होगा? ओवरलैप होगा। लेकिन यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना रोज और लेडी फिंगर, तो देखो यहां पर एस्टिवेशन जो है कैसे दिख रहा है हमें, यहां पर जो मार्जिन है फ्लावर की एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है, ठीक है। देन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मतलब क्या? फ्लावर की जो पेटल्स है इनकी मार्जिन एक दूसरे पर ओवरलैप तो करेगी, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहेगा, फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो these are called as the imbricate estivation। मतलब क्या? margin of the sepals or the petals overlap each other but not in the fixed direction। example है full moon। then last one is called as the vexillary estivation। अब इस vexillary estivation में क्या होगा कि जो फ्लावर के पेटल्स है, ये पेटल्स के सबसे जो लार्ज वाला पेटल है, ये लार्ज वाला पेटल तो लैटरल पेटल पर ओवरलैप कर रहा है, और ये जो दो लैटरल पेटल है ये क्या करेगा? एंटीरियर पेटल पर क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। देखो ये लार्जेस्ट वाला पेटल कहां पर ओवरलैप कर रहा है? लैटरल वालों पर, और लैटरल वाले जो पेटल्स किस पर ओवरलैप करेंगे? एंटीरियर पेटल्स पर। तो these are called as the vexillary estivation। मतलब क्या बोला? the largest overlap the two lateral petals which in turn overlap the two smallest anterior petals। these are called as the vexillary estivation। और एग्जांपल है पैपिलोनासियस, ये जितने भी प्लांट्स रहेंगे इनमें क्या होगा? वेक्सिलरी एस्टिवेशन रहेगा। यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्टरी थोड़ा पार्ट है वो यहाँ पर खत्म होता है।